बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन के अक़साम शुरू किए थे। उसमें पहले हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पे बात की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को राइज करें और टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से उसके वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाए, तो इस फिनोमेना को हम वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन भी कहा जाता है, या इसे 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन इन द साइज ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट ये भी कहा जाता है, क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। तो डियर स्टूडेंट, इसे इल्यूसिडेट करने के लिए कंसीडर हमारे पास ये एक मेटालिक ब्लॉक है और इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो VO है एट अ टेम्परेचर TO। जब हम इसे किसी तरीके से हीट करते हैं तो हीटिंग की वजह से इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है TO से T तक, मतलब ये इंक्रीज हो जाता है। तो इस टेम्परेचर में इंक्रीज की वजह से मतलब बढ़ने की वजह से ये जो इसका जो वॉल्यूम है इसमें इंक्रीज आ जाता है। ये तीनों जो डायमेंशंस है उसमें ये एक्सपेंड करता है। तो जो नया वॉल्यूम जो मतलब हमारे पास होता है वो V होता है, वो ये इस ओरिजिनल वॉल्यूम से ग्रेटर होता है। तो हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम हम ऑब्जर्व करते हैं वो इक्वल होता है डेल V इज इक्वल टू V माइनस VO, और जो टेम्परेचर में जो चेंज आता है वो इक्वल होता है डेल T इज इक्वल टू T माइनस TO। डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर को। मतलब हम जब टेम्परेचर में जितना ज्यादा चेंज लाएंगे एक हद तक, मतलब अप टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन, मतलब इतना ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे कि इस जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए। तो उस हद तक ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर को। मतलब जब हम जितना ही टेम्परेचर में ज्यादा चेंज लाएंगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 1। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसके अलावा ये जो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में जो चेंज मतलब ये जो वॉल्यूम में जो चेंज आया है डेल V है, ये इस मेटालिक ब्लॉक जो आयरन ब्लॉक है जो भी है, लेकिन मेटालिक ब्लॉक है, इसके ओरिजिनल वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। अगर ये ओरिजिनल वॉल्यूम ज्यादा हो तो इसमें जो चेंज है, इस वॉल्यूम में जो चेंज है वो ज्यादा आएगा, और अगर ये वॉल्यूम कम हो तो इसमें जो चेंज है वो कम आएगा। तो ये डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट भी होता है, लेकिन ये ओरिजिनल या सेम मेटल के लिए उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करता है। मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम अगर ज्यादा हो तो चेंज वॉल्यूम में ज्यादा आएगा, अगर कम हो तो वॉल्यूम में चेंज कम आएगा। तो इसलिए हम इसे भी ऐसे लिख सकते हैं कि डेल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VO। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे कि कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंबाइन करेंगे तो ये से बन जाएगा डेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी ओ डेल टी। अच्छा, ये अब हमारे पास इक्वेशन 3 हुआ। इसमें जो ये साइन है इसे कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पे इक्वलिटी साइन और कांस्टेंट पुट करते हैं। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, डेल वी इज इक्वल टू साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे इक्वलिटी साइन और कांस्टेंट पुट करते हैं। कांस्टेंट वी ओ डेल टी। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास जो कांस्टेंट होता है वो गामा होता है। कांस्टेंट वो यहाँ पे जो हम पुट करते हैं वो होता है गामा बी ओ डेल टी। अच्छा, ये हुआ हमारे पास इक्वेशन 4। ये जो गामा है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ये जो गामा है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। और इस इक्वेशन नंबर 4 से हम इस गामा की वैल्यू या इसका फार्मूला जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हम इस ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसके दोनों साइड्स को v और डेल t से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा डेल v डिवाइड बाय v o डेल t इज इक्वल टू गामा v o डेल t डिवाइड बाय v o डेल t। डेल t के साथ कैंसिल हो जाएगा, v o के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो गामा है वो हमारे पास बन जाएगा डेल v डिवाइड बाय v o डेल t। और ये हुआ हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन नंबर 5 से हम गामा यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन कर सकते हैं कि द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। इस इक्वेशन नंबर 5 से हम गामा को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। मतलब जब हम यूनिट डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और इसकी वजह से ओरिजिनल वॉल्यूम में जितना चेंज आता है तो इनके जो इसका जो रेट है, जो रेशो है, इसको हम क्या कहते हैं? गामा कहते हैं। मतलब ये हमें ये दिखाता है कि ये मतलब टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर चेंज करने के साथ वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ये हमें गामा शो करता है। और ये गामा जो है ना, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। सारे मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू सेम नहीं होती। अच्छा, तो ये हुआ हमारे पास गामा। और अब इस गामा की जो एसआई यूनिट है ये वो क्या है? तो वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है। इस वॉल्यूम की भी मीटर क्यूब और टेम्परेचर की केल्विन। तो हम वो यहाँ पे पुट करें तो इसका जो एसआई यूनिट है वो बन जाता है एसआई यूनिट ऑफ गामा इज पर केल्विन, सिर्फ पर केल्विन, या हम इस तरह लिख सकते हैं इसको। इसके अलावा हम इसे पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें भी हम मेजर कर सकते हैं इस गामा को, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को।
डेफिनेशन इसकी आसान है बस, द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ये आसान है, और ये जो गामा है इसकी वैल्यू मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर हमारे पास इक्वेशन ये हो इक्वेशन नंबर 4, तो इस इक्वेशन नंबर 4 से हम जो हमारे पास जो ये नया वॉल्यूम है इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे? एज वी नो दैट एज वी हैव डेल वी इज इक्वल टू क्या है, गामा वी ओ डेल टी। अच्छा, ये डेल वी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि डेल वी इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ, तो वो हम वहां से यहाँ पे पुट करेंगे, वी माइनस वी ओ इज इक्वल टू गामा वी ओ डेल टी। अच्छा, अब हमने ये वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम इस वी ओ को यहाँ से वहां शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी ओ गामा वी ओ सॉरी v इज इक्वल टू गामा वी ओ डेल टी, और ये यहाँ पे चूंकि माइनस है, जब वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा वी ओ। अच्छा, अब ये वी ओ जो है ना, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसलिए हम ये इससे कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू वी ओ इनटू गामा डेल टी प्लस 1, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू वी ओ इनटू 1 प्लस गामा डेल टी। ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 7 हम इसको कहेंगे, इक्वेशन नंबर 7 या इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। इस इक्वेशन की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये जो नया वॉल्यूम है, जो इंक्रीज वॉल्यूम है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं, जो यहाँ पे इस डायग्राम में हम इन डॉटेड लाइन से शो किया है। इसको हम, अगर हमारे पास ये दूसरे जो वैल्यूज है गामा डेल टी टी ओरिजिनल टेम्परेचर, जो इंक्रीज टेम्परेचर है वो हो, और ये ओरिजिनल वॉल्यूम हो, तो इसके मदद से, इस इक्वेशन की मदद से फिर हम जो नया वॉल्यूम है, जो इंक्रीज वॉल्यूम है, वो फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। इसी तरह इक्वेशन में रद्द बदल करने से हम जो है ना क्या कर सकते हैं, इस डेल टी की जो मतलब जो ये इंक्रीज टेम्परेचर है, इसको भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा टॉपिक वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू।